कल्पना की है क्या कि आज के संसार में और कोई ना सुखी है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सब दुखी है संसार में, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। सब दुख से होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल मनी तकदीर का। अरे अपनी अपनी किस्मत है, अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार में कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई संतान से दुखी है तो कोई संतान के लिए दुखी है, कोई भूख से दुखी है कि मुझे भूख नहीं है, तो कोई भोजन से दुखी है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और भोजन है तो भूख नहीं है। हर इंसान दुखी है, और कोई तो महाराज दूसरे के सुख को ही देख के परेशान है। सोच लो पड़ोसी ने 3 मंजिल मकान बना लो, हमारा तो 1 मंजिल नहीं है ना, तो कोई तो दूसरे के सुख को देख के परेशान है। कहने का मतलब हर इंसान दुखी है। आपने बड़े परेशान हैं, सोचा संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया, एक तरफ पत्नी परेशान कर रही है, मर जाऊं इससे बढ़िया बात और क्या है। रात्रि के वक्त निकल के घर से चले मरने के लिए, और मन में विचार आया मैं जीवन जीना नहीं चाहता, मरने के लिए जब चले जंगल में पहुंचे, देवर्षि नारद जी से भेंट हुई। नारद ने रोक लिया, आत्मदेव से पूछा, सारी कहानी बताई। बाबा जी हमारे घर में कोई बालक नहीं हुआ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। नारद ने कहा तुम मरने आए हो ब्राह्मण देव, मर जाओगे तो क्या संतान मिल जाएगी? बोले जब मर जाऊंगा तो संतान का दुख ही भूल जाऊंगा, इसलिए मरना चाहता हूँ। मैंने ये सुना है कि जिनके संतान नहीं होती वो लोग नरक में जाते हैं, स्वयं जाते हैं, वो तो जाते ही हैं लेकिन अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। आहा, नारद ने इतनी बात सुनी है, बोले ब्राह्मण देव आपको किसने बता दिया कि संतान नरक और स्वर्ग का द्वार होती है? संतान हमें ना तो नरक में ले जाती न स्वर्ग में, स्वयं इंसान अपने कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग में प्रवेश करता है। नारद ने कहा ये 2 कर्मों की खेती है, जो बोएगा वही पाएगा, और कर्मों से हाथ बटाने में क्या बेटा हाथ लगाएगा? महाराज ये तो कर्मों का फल होता है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। इसलिए हमारे कर्म में हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी संतान हाथ लगाने के लिए नहीं आएगी। इसलिए अच्छा कर्म, अच्छा फल पाने के लिए हमें अच्छे कर्म स्वयं करने पड़ेंगे, इसमें संतान कभी किसी की हाथ नहीं लगाती है। आपको किसने बता दिया? इसलिए आप अपना घर के लिए लौट जाओ। नारद ने आज आपने ब्राह्मण को बहुत समझाया, लेकिन उन पर संतान का बहुत सवार है। बोले बाबा जी हमें तो संतान चाहिए, संतान चाहिए। आज नारद ने जब ये सुना तो भैया नारद ने उसी वक्त अपनी झोली से फल निकाला, आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया,
और कहा ले जाइए फल, मरो नहीं, घर लौट जाओ, अपनी पत्नी को फल खिला देना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से संतान की प्राप्ति होगी। आज नारद ने वो फल लिया, लेकर के आपने ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पर आए। अपनी पत्नी के दरवाजे पर जैसे ही आए, बाहर से ही आवाज लगाई ब्राह्मण देव ने, अरे पंडितानी पंडितानी। पंडितानी सोचने लगी आज तो बड़े प्रेम से चेर रहे हैं, ऐसो कौन सो कलाकंद लेके आए जो खवावेंगे। दरवाजे पे आई है, जवाब दियो है, कहा कह रहे हो बोलो, जवाब दियो पंडितानी, जरा बाहर निकल के आओ। क्यों? कहीं आज तो तुम्हारे लिए हम कुछ लेके आए। क्या लेके आए? आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आंगन में बैठ गए आपने ब्राह्मण, फल दे दिया और कहा महारानी ये फल ले जाओ, आप फल खा लेना, इसके खाने से तुम्हारे संतान पैदा होगी। अरे मेरी मैया, फल को लिया आज धुंधली ने, फल को लेकर के मन में विचार करने लगी, वारे परमात्मा, इस फल के खाने से अगर फल ही प्राप्त हो जाए तो फल के खाने का कोई फायदा नहीं। फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पेट में बालक आ जाएगा, और जब पेट में बच्चा होगा तो भोजन कम करूंगी, भोजन कम खाऊंगी तो शरीर में ताकत कहां से आएगी? बालक पैदा होगा, प्रसव पीड़ाएं कैसे सहन करूंगी, उसके बाद बच्चे को कैसे पालूंगी, उसका कैसे मलमूत्र साफ करूंगी, अनेक बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। देखिए, एक स्त्री वो होती है जो बच्चा को देख के लय तरसती है ना? कौन सी स्त्री नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं? सब चाहती है ना, हर स्त्री चाहती है कि मैं माँ बनूं, लेकिन वो भी स्त्री है धुंधली, वो नहीं चाहती है कि मैं माँ बनूं, नहीं चाहती। महाराज रोने लगी, अपने पति को बातन में बहकाए लिए, बोली महाराज तुम जाओ, मैं जब फले खा लूंगी। आपने ब्राह्मण तो घर से बाहर निकल गए, धुंधली आंगन में बैठ के उस फल को लेकर के तेजी तेजी से रोने लगी। और जैसे ही बाकी रोए की आवाज मेरी मैया पड़ोसन के कान में पड़ी, वाने अपनो काम तो छोड़ो, अब आके घर में आई गई एकदम। और पड़ोसियन की जे खास आदत होवे, अगर पड़ोसी के घर में neko लड़ाई है रही होवे हैं, और लड़ाई की आवाज अगर कान में पड़ जाए, और चाहे भले ही मैया मठा फेर रही होवे हैं, और बाय भैया छोड़ देवेगी, पड़ोसन के घर में घुस जाए, मठा में आवे तो कुतिया चाहे भले ही झप 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 करे, लेकिन आवेगी पड़ोसन के ही घर में। आ गई, बोली जिज्जी का बात है, तू काय को रो रही है? बड़ी परेशान है, अगर कोई बात है तो हमें बता। धुंधली बोली है बहन, बहुत बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ पड़ी। बोली क्या? बोली मेरे पति एक फल लेके आए, उन्होंने बोला इस फल के खाने से तेरे संतान पैदा होगी, इस फल के खाने से मुझे बचा ले बहन, मैं इस फल को खाना नहीं चाहती, मैं बच्चे को पैदा कैसे कर पाऊंगी, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे इस फल खाने से बचा ले। अरे भैया, पड़ोसन ने सोची, दिमाग में बात आई, वाह वाह, ये मौका बहुत अच्छा लगा इसकी संपत्ति लूटने का, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी चतुर चालाक पड़ोसन रहे, लेकिन बाकी तो खोपड़ी बिल्कुल ही खराब हुई गई। मेरी मैया, पड़ोसन ने जवाब दिया है बहन तू रो क्यों रही है, जितनी देर इस फल को आए हुई है उतनी देर से मैं भी गर्भवती हो चुकी हूँ, इसलिए सुन, फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है, और अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। जितनी देर फल को आए हो गई उतनी देर से मैं भी गर्भवती हूँ। तू ऐसा कर, ये फल अपनी गाय को खवा दे, क्योंकि तेरे खूंटे पे जो गाय बंधी है ना, उसने भी आज तक किसी भी बछड़े को जन्म नहीं दिया। ये फल गाय को खिला दे, अपने पति को बातों में बहका के रख लेना, और मेरे जब बालक पैदा होवेगो ना तो वह बालके में तो कूदे जाऊंगी। पड़ोस में तो सोच ली कि मेरो ही बालक है, पड़ोस में ही घर है, एक ही दीवार है, जाके वो मेरे घर, अपनो बालक अगर जाए दे दूंगी तो रोज देखने को मिलेगा, कहूँ विदेश में तो जाए नहीं रहो, लेकिन इसकी जो भी धन दौलत संपत्ति है, इसका अधिकारी जो मेरा बच्चा होगा वो बन जाएगा।
मेरा तो काम बन गया। आज वह पड़ोसन ने मेरी मैया, इसलिए तो कहते हैं माता हमेशा इस बात को हमें ध्यान से रखना चाहिए कि अपनी मजबूरी, अपना दुख, अपनी परिस्थितियां जो भी होती हैं हमें अपने पड़ोसी के सामने खोल खोल के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दुख में हमारी सहायता करते हैं। बाकी के तो बहुत ऐसे होते हैं जो हमारे दुख में, हमारे संकट में हमारी मजाक बनाते और हमारी हंसी बनाते हैं, अपना दाव चुकाते हैं। आज धुंधली नहीं समझ पाई, उसने वो फल गाय को खिला दिया। समय हुआ, धीरे धीरे समय बीतने पर पड़ोसन के बेटा पैदा हुआ, उसने लाके चुपचाप से धुंधली को दे दिया। धीरे धीरे समय बीता, इधर भगवान की कृपा से गाय से भी एक पुत्र पैदा हुआ, जिसके कान हैं गाय के समान, पूरा शरीर मनुष्य का है। महाराज आत्मदेव बड़े खुश हो रहे हैं, बाजी वाह, एक एक पुत्र को तरस रहा था, अब दो दो पुत्र घर में हो गए। आंगन में बधाइयां बज रही हैं भैया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। ताली बजा करके सभी माताएं बोले, तो आत्मदेव बड़े खुश हैं। एक एक बेटा को तरस रहा था, दो दो पुत्र हो गए। गाय से भी लड़का पैदा हुआ है, मेरी पत्नी के भी पुत्र पैदा हुआ है। बहुत खुश हुए आत्मदेव। ताली बजा के सब लोग कि बधाइया बाजे और आज अंगना में बधाइया बाजे, आज अंगना में बधाइया बाजे। ए बधाइया बाजे, आज अंगना में बधाइया बाजे, आज अंगना आज अंगना में दीदी, आज अंगना आज अंगना में दीदी, आज अंगना बधाइया बाजे, आज अंगना में बधाइया बाजे, आज अंगना ए बधाइया बाजे, आज अंगना में बधाइया बाजे, आज अंगना आत्मदेव ब्राह्मण के घर में बधाई बज रही है, बड़े लोग प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। गाय से जो महाराज पुत्र पैदा हुआ उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने रखा गौकर्ण। अब धुंधली के जो पुत्र पैदा हुआ उसके नाम की बारी आई, बोली है महाराज। पंडितानी ने जवाब दिया, महाराज एक नाम का नाम, एक पुत्र का नामकरण तुमने किया है, अब इस पुत्र का नाम मुझे करने दो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं महारानी, अरे मुझे नाम रखने दो, वेद मंत्रोच्चारण करके पुत्र का नाम धारण करूंगा। जवाब दिया है, नहीं महाराज, एक को तुमने धल लियो, अब एक को मोह को धल ले लो, ना तो बालक को लेके अब पीहर को चली जाऊंगी। अब पंडितानी तो बेसु खरे सुबाई की थी महाराज, नाराज हो गई। ब्राह्मण देव ने जब सोचा तो कोई बात नहीं, बोले ठीक है तुम नाम रख लो। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम जैसा स्वयं का नाम था वैसे ही अपने बेटे का नाम रख दिया। माँ का नाम था धुंधली और पुत्र का नाम रख लिया धुंधकारी।
दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार हुए, घर में पलने लगे, बड़े होने लगे। आत्मदेव दोनों पुत्रों के लिए एक जैसा बिस्तर, एक जैसा भोजन, एक जैसा प्रेम सम्मान, एक जैसा है। दोनों बेटे बड़े होने लगे, धीरे धीरे समय बीता महाराज। लेकिन हुआ ऐसा, दोनों पुत्रों के प्रेम में कोई कमी नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। आत्मदेव दोनों को एक जैसा प्रेम सम्मान दे रहे हैं, पर महाराज वो दोनों पुत्र बड़े होने के साथ साथ उनके कर्म अलग अलग बदलने लगे। धुंधकारी वेश्याओं की संगत करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है और गौतम सुबह से संध्या तक भगवान के भजन में लीन रहते हैं। भजन भक्ति भाव करते हैं, ज्ञान की बातें, अच्छी जगह बैठना, अच्छा काम करना, ये सारी गौकर्ण काम करते हैं। जब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा क्या कि मैंने सोचा था किसी दिन मेरे संतान नहीं थी, संतान के लिए दुखी था और मैंने सोचा संतान होने के बाद सुख प्राप्त होगा, लेकिन संतान होने के बाद भी सुख जीवन में नहीं रहा। अब तो धुंधकारी के उपद्रव देख करके परेशान होने लगे। तो ये सच बात है भैया, इंसान संसार की वस्तुओं में सुख खोजता है। बेटा में सुख देखता, बेटी में सुख देखता, घर में सुख देखता, पैसा में सुख देखता, लेकिन सच्चा सुख अगर है तो केवल भगवान के भजन में सुख है। जो भगवान के भजन में सुख है वो इस संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है भैया। अब आत्मदेव सोचने लगे, मैंने सोचा संतान के बाद सुख प्राप्त होगा, लेकिन संतान के बाद भी मुझे सुख नहीं मिला। तो भैया इंसान के पैर में माया का कांटा लग जाता है, वो निकल नहीं पाता। निकलता तभी है जब मरघट में मर के चलो जाते है, तब तक नहीं निकलता। माया का कांटा आत्मदेव के तब भी लगा था जब संतान नहीं थी, और माया का कांटा आज भी लगा है कि हम संतान से परेशान हो रहे हैं। नारद की कही हुई बातें याद कर रहे हैं। नारद ने समझाया कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है, इसलिए संतान के वियोग में पागल मत बनो, लेकिन नहीं माने। वो बातें याद आ रही हैं। अब तो परेशान होने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा गोकर्ण के पास आए, बोले बेटा मुझे सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं आ रही है, मुझे कुछ बताओ। तो गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया, पिताजी अगर आप सच्चा सुख पाना चाहते हो तो सच्चा सुख बेटी और बेटों में कहाँ रखा है। सच्चा सुख इस घर मकान में कहाँ रखा है। सच्चा सुख तो केवल संतों के पास, भगवान के भक्तों के पास होता है। इसलिए अगर आप सच्चा सुख पाना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, अन्यथा तो माया में भटक भटक करके चले जाओगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने बेटा की बात सुनी, सोचने लगे। उन्हें सारी हकीकत मालूम पड़ी कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में धोखा भी बहुत किया। जो मैं फल लाया था वो फल मेरी पत्नी धुंधली ने स्वयं न खा करके और वो फल एक गाय को खिला दिया। तभी इस गाय से गोकर्ण नाम का पुत्र पैदा हुआ। मुझे सच पता चल गया। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होने लगे और दुखी होकर के महाराज अपने घर से निकल करके वन में सदा सदा के लिए भगवान का भजन करने चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया इसलिए मेरी मैया धुंधली ने अपने पति आत्मदेव के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है ना। कितना बड़ा पाप किया। वो फल छुपा के गाय को खिला दिया, स्वयं नहीं खाया। दुखी होके पति आत्मदेव वहां से चले जाते। अब इधर गोकर्ण ने देखा, गोकर्ण भी भगवान का भजन करने चले गए। इधर घर में दो व्यक्ति तो निकल गए, अब कितने बचे हैं? दो। कौन कौन? धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी। धुंधकारी अत्याचार करता है, मैया वेश्याओं की संगत करता है।
वेश्याओं को धन चुरा चुरा के ला करके खवाता है, मौज मस्ती करता है, शराब पीता, जुआ खेलता है। एक दिन वेश्याओं ने देखा। और भैया एक बात और बताऊं, वेश्याएं जो होती है ना, ये वेश्याएं हमारा तब तक साथ देती हैं जब तक हमारी जेब में पैसा और शरीर में ताकत होती है। तब तक जेब का पैसा खर्च, शरीर की ताकत खत्म, तो वेश्याओं का साथ भी छूट जाता है। लूट करती हैं, तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ आती हैं। महाराज धुंधकारी वेश्याओं को लूट लूट के धन खवाता है। वेश्याओं ने देखा तो धुंधकारी से कहा, अगर आप हमें सच में प्रेम करते हो तो आप एक काम करो। क्या जवाब दिया कि आपके घर में जितना धन दौलत है सारा सोना चांदी लाके हमें दे दो, तब हम समझेंगे आप हमसे प्रेम करते हो। धुंधकारी ने कहा, अरे ये कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं, अभी जाता हूँ। अपने घर गया, रात्रि का वक्त था, शराब पी करके डंडा लेके गया। धुंधली मैया चारपाई पे लेटी, एकदम जाते ही जाते एकदम चारपाई में डंडा मारा। धुंधली मैया उठ के बैठ गई, बेटा तू रात्रि में काय को आयो है, मुझको बताई दे का काम है। धुंधकारी कहने लगा, मैया घर का जो भी सोना चांदी माल जेवर है सारा हमें दे दो, छुपा के कहाँ रख दिया है, नहीं तो मैं जान से तुम्हें मार दूंगा। मैया समझ गई कि जे मुझको मारवे को आयो है। धुंधली मैया ने कही है, लाला अब थोड़ी शांति कर ले, सुबह हो जाने दे, सवेरे होते ही तो बता दूंगी कि सोना चांदी कहाँ रखो है। ज्यों त्यों बातें बनाई मैया ने और अपने बेटा धुंधकारी से बच पाई। बताया जाता है घर के पीछे कुआं था, उसी कुआं में गिर करके धुंधली ने अपने प्राणों को दे दिया। धुंधली मर गई, अब कौन बचा? धुंधकारी वेश्याओं के पास में जो भी घर में सोना चांदी मिला, धन दौलत निकाल के वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने ले लिया। उसके बाद में उन्होंने देखा ये अपनी माँ को मार के आया है, तो वेश्याओं ने सोचा जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ जिसने इसे जन्म दिया, तो ये हमारा क्या होगा, किसी दिन हमें भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी बात, बचना चाहिए। अब भैया हुआ ऐसा कि धुंधकारी चोरी करके लाता है, राजा के घर चोरी करने जाता है। वेश्याओं ने सोचा ये चोरी करके लाता, अगर किसी दिन पकड़ा गया स्वयं जाएगा सो जाएगा और हमें भी साथ में ले जाएगा, इसलिए इससे बचना चाहिए। वेश्याओं ने धुंधकारी को शराब पिलाई, चारपाई पर लिटाया, रस्सी से चारों तरफ से बांध लिया और बताया जाता है धुंधकारी का गला दबा करके वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी को मार दिया। ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं, उन लोगों की यही दशा होती है जो अपने माता पिता को छोड़ करके वेश्याओं की संगत करते। कभी कल्पना कर रहा है क्या कि उनकी वही दुर्गति होगी और जिनको वेश्या प्यारी होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी। दुर्गत होगी जिनको वेश्या प्यारी होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की
क्या होगी? जिसने जन्म दिया, 9 महीने पेट में पाला, पढ़ा लिखा के शयाना बनाया, जब हम और आप उनके नहीं हो पाए तो और किसके क्या बन पाएंगे? वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी की आत्मा भूत प्रेत बन करके भटकने लगी। महाराज, हेलो, मैंने ये क्या किया? मैंने अपनी मम्मी को मारा और वो कुआं में गिर गई। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? भैया, भैया, भैया। हाँ भैया। मैंने तो विनाश, भैया, भैया, मैंने तो विनाश किया भैया, भैया। अब तुम उद्धार करो भैया, भैया का भैया, अरे मर रहा है, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने ये क्या किया? बेटाओं की संकट में भैया, मेरा घर और बार त्याग दिया, अब तारे हाथ में हे भैया, मेरा कल्याण करो भैया, भैया। धुंधकारी की आत्मा भूत प्रेत बन के गई। अपने भैया गोकर्ण जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहीं पर पहुंच जाती। भैया भैया चिल्लाने लगी है। गोकर्ण ने पूछा, भैया आप कौन हो? कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, वैश्याओं ने मार दिया, आत्मा भूत प्रेत बन के भटक रही है, मेरा उद्धार कराओ। धुंधकारी ने जब सुना, अनेक मंत्रों के प्रयोग किए लेकिन कोई भी मंत्र कामयाब नहीं हुआ। गोकर्ण ने अब मंत्रों के प्रयोग किए, कोई मंत्र कामयाब नहीं हुआ। परेशान हो गए, भैया को मुसीबत में देख करके अपने घर लौट के आए और घर पर आकर के भगवान सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव भगवान प्रकट हो गए। सूर्यदेव भगवान से कहा, प्रभु हमारे भैया को वैश्याओं ने मार दिया, आत्मा भूत प्रेत बनकर भटक रही है, इसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ। सूर्यदेव भगवान ने गोकर्ण को बताया, अगर आप अपने भैया का उद्धार कराना चाहते हो तो इसके उद्धार के लिए कोई और चीज नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। अगर भागवत कथा को बैठ करके तुम्हारा भाई श्रवण करता है तो उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। आज सूर्यदेव भगवान इतना कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोकर्ण ने उसी समय अपने भैया धुंधकारी का उद्धार कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई और अपने भैया धुंधकारी से कहा, आइए इस कथा को बैठ के श्रवण करिए। सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, सभी को बुलाया। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, सभी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, लेकिन धुंधकारी भी कर रहा है। कथा का प्रथम दिवस है, कथा को सुनता है, लेकिन प्रेत आत्मा है, वहां बैठ ना सकती है। क्यों? क्योंकि पांडाल के बीच में महाराज बजरंग बली का लाल कलर का झंडा फहरा रहा है, लगा हुआ है। अब जहां पर बजरंग बली का, हनुमान जी का झंडा लगा हो, वहां पर भूत प्रेतों की आत्मा रुक नहीं सकती। धुंधकारी आता है पांडाल में, एक तरफ उधर से झोंका आता है, इधर उड़ा चला जाता है हवा का, इधर से झोंका आता, धुंधकारी इधर उड़ा चला जाता, पांडाल में बैठ नहीं पा रहा। धुंधकारी ने अपने भैया से कहा, भैया मैं कथा नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे कैसे भी स्थान दो। आज गोकर्ण ने जब देखा भैया परेशान है, प्रेत आत्मा कैसे टिक सकती है, तो क्या किया, एक 7 गांठ का बांस लिया, काली झंडी को बांधा और 7 गांठ के बांस में कहा, भैया इस पर आप स्थान ग्रहण करो। उस 7 गांठ के बांस में उस क्षेत्र में प्रवेश हो गया धुंधकारी, और उसमें प्रवेश होकर के भगवान की कथा को श्रवण किया। धीरे धीरे महाराज
कथा को श्रवण करता है। एक ही रोज की गाथा में वो एक गांठ बांस की टूट गई, या यो कहियो इतने ही में एक गांठ गरम की छूट गई। एक बांस की गांठ टूट करके पहले ही दिन की कथा में जमीन पर गिर गई। महाराज तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि धंधकारी के कर्मों की गांठ खुल करके जमीन पर गिर गई। सातों दिन की कथा को चलते चलते बताया जाता है उस बांस की सातों गांठें टूट के, यानी बांस बीच में से फट गया और धंधकारी एकदम से मानव शरीर में आ गया। और आकर के 7वें दिन धंधकारी ने आकर के व्यास पीठ पर भागवत के ऊपर आकर के अपना माथा टेक दिया और स्वयं भगवान प्रकट हो गए। धुंधकारी की आत्मा का उद्धार हुआ और भगवान ने उसे उद्धार किया है। धुंधकारी ने प्रभु को प्रणाम किया। सुंदर सा विमान स्वर्ग से आया और धुंधकारी विमान में बैठ के भगवान के लोक में प्रवेश करता है। बोलिए भगवान की, सच्चे दरबार की। धुंधकारी की आत्मा जब उतर जाती, उद्धार हो जाता है। पांडाल में और भी श्रोतागण बैठे, तो जैसे ही धुंधकारी के लिए विमान आया, धुंधकारी गया तो सभी श्रोता उठ के खड़े हो गए और गोकर्ण से कहा, भैया तुमने तो यहाँ पे नीति नहीं अनीति की है क्या? हाँ, जवाब दिया, जैसे तुम्हारा भैया कथा सुन रहे हो वैसे हम कथा सुन रहे। तुम्हारे भैया ने इतने पाप किए, फिर भी वो विमान में बैठ के चला गया, उसका उद्धार हो गया। लेकिन हमने तो कोई पाप भी नहीं किए और हम भी तन मन लगा के कथा को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तुमने इसमें भेदभाव किया। गोकर्ण कहने लगे, भैया हमने भेदभाव नहीं किया, भेदभाव तो आपने स्वयं किया। बोले क्यों? जवाब दिया, महाराज जैसे मेरे भैया ने कथा श्रवण की उस प्रकार से अगर आप भी कथा सुनते तो आपका भी उद्धार हो जाता। क्योंकि लोग भगवान की कथा सुनने तो आते हैं, बैठे तो होते हैं, शरीर तो पांडाल में बैठा होता है पर मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा होता है। श्रोता एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। तो गोकर्ण ने समझाया है, सुनो। और क्या बोले गोकर्ण कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और शरोते हैं। भैया ध्यान से सुनना, कुछ सोते और शरोते, कुछ सोते और शरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी और फल नहीं एक से होते हैं। गोकर्ण ने बताया श्रोता 4 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता, सरोता और एक होते हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, अगर जैसे शराब पीने वाले है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। श्रोता भगवान की कथा जो श्रोता होते हैं है ना, जो श्रोता होते हैं वो कथा सुनने आते हैं, वो कथा को तन और मन लगा के सुनते हैं, मन को डांट के बैठते है ना। उन्हें किसी की बातों से मतलब नहीं होता, इधर उधर देखने से मतलब नहीं होता, मतलब होता है तो केवल भगवान की कथा से मतलब होता है ना महाराज। तो कुछ लोग होते हैं श्रोता, वो केवल भगवान की कथा को ही सुनते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। और कुछ होते हैं सोता, सोता यानी
घर से तो आते हैं, सोच रहे हैं घरे तो गर्मी लग रही, चलो पंडाल में चल रहे हैं, बढ़िया कूलर चल लो है, हवा लगेगी, कूलर के जोरे ही बैठ जाएंगे आराम से, नींद पूरी है जावेगी, है ना। तो ये होते हैं श्रोता और श्रोता, है ना। तीसरा होता है श्रोता, जो आता तो है कथा सुनने और न तो स्वयं सुनता है न किसी को सुनने देता है। जैसे हमारे दादा लोग आए और सोचने का है भैया सुनना है रे, आज तो आई कसम बीड़ी हम लाइव भूल गए, अगर एक बीड़ी हो तो दे दो, हैं तंबाकू घर से लाइव भूल गए, अगर तंबाकू हो तो लगा लो, है ना। तो ये होते हैं श्रोता, जो न सुनने देते हैं न सुनते हैं, अपनों में बातों में लगते, दूसरों को भी बातों में लगा लेते हैं महाराज। तो ऐसे श्रोता अगर पंडाल में अगर बैठे होंगे तो फिर कल्याण कहां से हो जाएगा। समय खर्च कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, लेकिन कथा को नहीं सुन पा रहे हो, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए हमें कथा, हम अगर कथा सुनने आए हैं, घर की बातें घर पे छोड़ के आए, भगवान की कथा आकर के तन मन लगा करके श्रवण करें, तभी हमारा उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। तो आज गौकुड़ में सभी को समझाया और कहने लगे हैं, सुनो कि कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें शास्त्री जी कैसे, कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें शास्त्री जी कैसे हैं, कुछ लोग कथा के सुनते ही बीच में विवाद बढ़ाते हैं। आज की दुनिया की सच्चाई अगर कही जाए तो कछु तो कथा सुनवे आते हैं, और कुछ लोग ऐसे श्रोता आते हैं, सोचते हैं चलो चल के देखेंगे, पिछली वर्ष तो कोई और व्यास आए थे, अब की और आए हैं, तो चलो देख आ रहे हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं, गोरे हैं, भूरे हैं, कारे हैं, गट्टे हैं, लंबे हैं, पतरे हैं कि मोटे हैं, साजबाज कैसो चटक रहे, ये सब देखने को आवे। और कछु आते हैं तो महाराज कहते हैं, महाराज पिछली वर्ष तो कथा बहुत बढ़िया की समझ में ना आ रही, तो न तो सुनते हैं न दूसरे को सुनने देते। और आगे बताया, कुछ लोग कथा के बीच ही में
हेलो हेलो बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज गोकर्ण ने सभी को समझाया और कहा भगवान की कथा सत्संग कीर्तन में जब जाओ तो मन चित्त बुद्धि अहंकार ये सब डांट करके, अहंकार लोह छोड़ करके हमें भगवान की कथा में तन मन लगा करके प्रभु की कथा को श्रवण करना चाहिए। मैं दोबारा से कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। गोकर्ण ने दोबारा से कथा प्रारंभ की। सभी भक्तों ने बैठ के तन मन लगा के कथा को श्रवण किया। सुंदर से विमान स्वर्ग से आए, सभी की आत्मा विमानों में बैठ के भगवान के लोक में प्रस्थान करती है। इस तरह से ये गोकर्ण की धुंधकारी की कथा पूर्ण होती है। अब इससे आगे की जो भी कथाएं हैं कल दिन में श्रवण कराई जाएंगी। महाभारत की कथाएं और भी कथाएं आपके बीच में श्रवण कराई जाएंगी। तो सभी भक्त भारी से भारी भीड़ में आए। ये कथा आप सभी भक्तों की है, किसी एक की नहीं है। इसमें आप सभी लोग तन मन धन का तीनों का सहयोग करें। परमात्मा ने बहुत सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो थोड़ा हमें समय धर्म और कर्म में लगाना चाहिए, है ना। भगवान ने शरीर दिया है, परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ ऐसे कर्म करके जाएं, क्योंकि हर इंसान अच्छा फल पाने की चाह रखता है कि नहीं। हर इंसान भगवान से यही कहता है कि प्रभु हमें दुख मत देना, सुख देना, अच्छा फल देना। पर एक बात ध्यान रखना, अच्छा फल पाने के लिए हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, तभी हमें अच्छा फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कहीं हमारे गांव में पड़ोस में भागवत चल रही है, हम कथा सुनने जाते हैं, माताएं जाते हैं तो लालसा आती कि चलो चल रहे हैं भगवान की कथा में और कुछ भेंट के लिए फली लेकर के चलेंगे, फल भेंट के लिए लाती हैं। बाजार में गई, केला के ठेला वाले के पास में जब पहुंची तो भैया, मैं ठेला वाले भैया से कही, भैया जी बताओ जी केला कै रुपया दर्जन वाले हैं? कई भैया बहन जी 50 रुपया दर्जन वाले। तो कई जे वाले बोले जी 40, बोले जे 30 है, बोले जे वाले बोले जे 10 रुपया दर्जन है, ले जाओ। तो कई ऐसो करो जाई में तो दे दो, जो 10 रुपया दर्जन है जाई में तो 1 दर्जन दे दो। बे बनाए कारे कारे पिलपिले हैं जिनमें बदबू आ रही है, बे केला ले लिए और मन में बेचारा भागवत में ही तो चढ़े हुए खाए हुए तो है ना, तो सड़े गले फल चलाए दो, है ना। तो जो सबसे मध्य सबसे बेकार वो फल लाए गद्दी पे चढ़ाए, तो फल तुमने कैसे चढ़ाए? सड़े हुए गले हुए। और भगवान से फल कैसा मांगा? अच्छा। तो मेरी मैया जब भगवान को तुम अच्छा नहीं दोगे तो फिर भगवान तुम्हें कैसे अच्छा दे देगा, हैं? जब सड़े गले पिलपिले तुम चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हें सड़े और गले वही फल देवेगो, है ना। इसलिए अच्छा पाने के लिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी तो हमें अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो भगवान की कथा चल रही है। जब भी भगवान के दरबार में या किसी को कोई चीज दान करो, धर्म करो, तो उस गलत और खराब समझ के मत करो, अच्छी समझ के करो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान के दरबार में कहीं भी जाओ, कुछ भी दान करो, किसी को भी करो, तो उसे अपनी चलती में अच्छा ही करो, खराब समझ के नहीं। इसलिए परमात्मा भी हमें अच्छा फल देगा। तो महाराज कर्म अच्छे करो, फल देने वाला तो भगवान है। आज एक दिन हुआ है और एक दिन में गागर में सागर नहीं भरा जा सकता है। कथाओं में दिन प्रतिदिन आनंद आएगा। आज कथा का प्रथम दिवस है, कल से कथाओं में आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आके कथाओं का आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।